जय हिंद ऑल कैडेट्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ए बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा से संबंधित पात्रता व योग्यता की जानकारी तथा प्रत्येक प्रमाण पत्र से संबंधित सिलेबस, जिसमें ए बी सी प्रमाण पत्र के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ए बी सी प्रमाण पत्र की परीक्षा कौन दे सकता है। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बताते हैं ए प्रमाण पत्र कौन दे सकता है। तो इसमें ए प्रमाण पत्र परीक्षा कौन दे सकता है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। दोस्तों, ए प्रमाण पत्र परीक्षा वह कैडेट दे सकता है जिसने जूनियर डिवीज़न एनसीसी में 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, 70% उपस्थिति हो तथा 1 वर्ष वार्षिक शिविर में भाग लिया हो। इसका मतलब है उसने 70% कॉलेज स्कूल जो वहाँ पर एनसीसी में ड्रिल होती हैं उनमें भाग लिया हो तथा 1 वार्षिक कैंप किया हो, तो वह कैडेट ए प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठ सकता है। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं हम बी सर्टिफिकेट की परीक्षा में कौन बैठ सकता है। बी प्रमाण पत्र परीक्षा। दोस्तों, बी प्रमाण पत्र परीक्षा में वह कैडेट्स बैठ सकता है जो एनसीसी सीनियर डिवीज़न में 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, जिसने तथा कम से कम 75% उपस्थिति या 180 पीरियड में उपस्थित रहा हो तथा कम से कम 1 वार्षिक या समकक्ष कैंप किया हो। इसका मतलब है वह कैडेट बैठ सकता है जिसने सीनियर डिवीज़न में 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और उसने कम से कम 75% उपस्थिति कॉलेज में ड्रिल वगैरह में दी हो तथा 180 पीरियड उपस्थिति क्लास ली हो उसने तथा कम से कम 1 वार्षिक या समकक्ष कैंप में भाग लिया हो। तो एक वार्षिक एटीसी कैंप होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, तथा एक समकक्ष, इसमें समकक्ष में कोई भी कैंप आ सकता है उसके समान हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको सी प्रमाण पत्र परीक्षा। सी प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, बी सर्टिफिकेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसने, सीनियर डिवीज़न में 3 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी की हो, कम से कम 75% उपस्थिति या 270 पीरियड में उपस्थित रहा हो। तो इसका मतलब है उसने जो प्रेजेंट लगाई जाती हैं कॉलेज स्कूल में, तो उसकी 75% उपस्थित हो और तथा क्लास के जो पीरियड लगते हैं एनसीसी के, उसमें 270 पीरियड अटेंड किए हो उसने, और उसने कम से कम वार्षिक या समकक्ष 2 कैंप किए हों, 2 वार्षिक या समकक्ष कैंपों में भाग लिया हो, एनसीसी में सर्विस ब्रेक 18 माह से अधिक ना हो। ऐसे कोई कैडेट है जो बी सर्टिफिकेट देने के बाद सी में अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक बार सी सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम देता है तो वह 18 माह से पहले एक बार फिर सी सर्टिफिकेट की परीक्षा देने के लिए योग्य है। एनसीसी उत्तीर्ण होने के लिए कैडेट को प्रति विषय, जो एनसीसी कैडेट के लिए हैंडबुक आती है उसमें, और जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो अंक निर्धारित किए गए हैं और पार्ट निर्धारित किए गए हैं, उसमें प्रत्येक पार्ट में 45% तथा कुल मिलाकर ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम में 50% अंक हासिल करना अनिवार्य है। एनसीसी की परीक्षा में कैडेट को डिवीज़न ना देकर ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, जो निम्न प्रकार है। ए ग्रेडिंग उस कैडेट को दी जाती है जो 80% से अधिक प्राप्त करता है या 80% प्राप्त करता है। बी ग्रेडिंग 65% से अधिक लेकिन 80% से कम प्राप्त की हो उसने एग्ज़ाम में, तो उसे बी ग्रेड मिलेगी। तथा सी ग्रेड के लिए 50% से अधिक लेकिन 65% से कम, उसे सी ग्रेड मिलेगी। और दोस्तों, 50% से कम आने पर
वह एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण हो जाएगा। दोस्तों, ये बात तो हुई परीक्षा के लिए पात्रता की। अब बात करते हैं परीक्षा से संबंधित सिलेबस तथा निर्धारित अंकों की। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ए सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए जो पार्ट निर्धारित हैं उनमें 11 पार्ट तो फिक्स हैं, उसके बाद में स्पेशलाइज्ड हैं 5 पार्ट। तो दोस्तों, पहला पार्ट है एनसीसी। तो एनसीसी से संबंधित 10 अंक का रिटर्न आएगा, तो उसमें से आपको 45% हासिल करना अनिवार्य है। उसके बाद में नेशनल इंटीग्रेशन, ये आएगा 30 अंक का, उसमें भी 45% हासिल करना अनिवार्य है। तीसरे नंबर पर ड्रिल। तो ड्रिल में रिटर्न भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। दोस्तों, 40 नंबर का रिटर्न होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये टोटल मिला के 90 नंबर का होता है। और उसके बाद में वेपन ट्रेनिंग। तो इसमें वेपन ट्रेनिंग में भी रिटर्न और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। दोस्तों, ए सर्टिफिकेट में प्रैक्टिकल 4 सब्जेक्ट में होता है। दोस्तों, एक होता है ड्रिल में। किस में होता है? ड्रिल में। एक होता है वेपन ट्रेनिंग में, और 2 होते हैं मैप रीडिंग में और फील्ड क्राफ्ट में। FCBC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? FCBC। दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड हैं। इसमें आर्म्ड फोर्स, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन। तो इसमें ये टोटल मिला के 375 का तो रिटर्न होता है, 125 का प्रैक्टिकल होता है। ये टोटल लगा के 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है ए सर्टिफिकेट का। अब बात करते हैं बी और सी। दोस्तों, बी और सी सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित हैं। इसमें ये सब्जेक्ट तो 11 ही होते हैं, मेन तो स्पेशलाइज्ड 6 हो जाते हैं इसमें बता दूं मैं आपको, ये बढ़ा दिया जाता है इंटेरोगेशन और 2 इन्फेंट्री वेपन्स। जो इन्फेंट्री वेपन की जानकारी दी जाती है वो बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षा में बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, इसमें भी रिटर्न और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, बी और सी। इधर ये देखिए, ये बी के लिए ड्रिल होती है, उसका प्रैक्टिकल होता है 60 नंबर का, और सी के लिए ड्रिल होती है, उसका प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। और वेपन ट्रेनिंग बी के लिए, बी एग्ज़ाम के लिए 30 नंबर की वेपन ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल में, और सी के लिए 35 नंबर की वेपन ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल में। और द एनसीसी के बारे में जनरल नॉलेज है, जो बी सर्टिफिकेट के लिए 9 नंबर का होता है। सी में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ए और बी में इसको जोड़ा गया है, सी में इसको हटा दिया है इस टॉपिक को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट में बी सर्टिफिकेट के लिए जो होता है प्रैक्टिकल, उसमें मैप रीडिंग 20 नंबर की होती है, और सी सर्टिफिकेट के लिए भी 20 नंबर की होती है। FCBC इसमें सी 20 सर्टिफिकेट में 10 नंबर का होता है, और FCBC सी सर्टिफिकेट में 15 नंबर का होता है। ये इतना तो ए सर्टिफिकेट में भी होता था, FCBC, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल। इसके बाद में दोस्तों कम्युनिकेशन में प्रैक्टिकल और बढ़ा दिया जाता है। ए सर्टिफिकेट में नहीं होता है कम्युनिकेशन में प्रैक्टिकल, बी और सी में कम्युनिकेशन में प्रैक्टिकल बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, बी सर्टिफिकेट में कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल होता है जो 15 नंबर का होता है। कितने का होता है? 15 नंबर का। कितने का होता है? 15 का। और सी सर्टिफिकेट में कम्युनिकेशन होता है जो होता है 10 नंबर का। ये दोनों बी और सी की दोनों की
निर्धारित अंक आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों इसका टोटल बी सर्टिफिकेट का टोटल रिटर्न होता है 365 का। कितने का होता है? 365 का, 365। और जो प्रैक्टिकल होता है बी सर्टिफिकेट का वो होता है 135 का, 135 नंबर का। इन दोनों को जोड़ के ये होते हैं 500 नंबर के। कितने के? 500। ऐसे ही सी सर्टिफिकेट के लिए, सी सर्टिफिकेट में प्रैक्टिकल रिटर्न होता है जो होता है 370 का। कितने का होता है? 370 का। और जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 130 का। कितने का? 130 का। इन दोनों को जोड़ के ये होते हैं 500 के। दोस्तों आपको बता दूं एक जानकारी है, जो ए बी सी तीनों का जो टोटल होता है वो टोटल होता है 500 नंबर का। कोई भी एग्ज़ाम दो 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। कितने का? 500 नंबर का। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस पर बनाएं। उससे पहले हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप आईडीसी कैंप 2021 के बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एनसीसी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।